तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। ये तख्तो ताज और हुकूमत किसी नेता की बपौती नहीं, जिसके गुरूर में नेता अपनी असल औकात भूल जाए। नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए वो कोई खुदा नहीं है जो दुनिया का निज़ाम चलाते हों, बल्कि वो महज एक इंसान है और खुदाई का दावा करने वाले उनसे पहले भी बहुत से आए और निपट गए। सत्ता के गुरूर में चूर नेता अक्सर इस बात को भूल जाता है कि जिस कुर्सी पर उसे अवाम ने बिठाया है, एक दिन धक्के मारकर पैदल भी कर सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बीजेपी और बीजेपी के नेता इस वक्त सत्ता में इतने चूर हो चुके हैं, उनको किसी बात का डर नहीं है। वो चाहें तो बेरोजगारों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीट दें, वो चाहें तो टीचरों की पीठ लाल कर दें, वो चाहें तो महिलाओं के पल्लू खींच लें, वो चाहें तो बेटियों की आबरू लूट लें, वो चाहें तो लड़कियों की कपड़े फाड़ दें और वो चाहें तो दिन दहाड़े किसानों को गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दें, क्योंकि सत्ता का गुरूर ही ऐसा होता है जो अच्छे अच्छों को अंधा कर देता है। सत्ता का ऐसा नशा चरस, गांजे और अफीम से ज्यादा खतरनाक होता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को सबक सिखाने और देख लेने की धमकी देने वाला मोदी का कैबिनेट मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी ऐसे ही नेताओं में शुमार हैं, जिनको लगता है कुर्सी उनकी और उनकी पार्टी की बपौती है। इसी गुरूर की वजह से टैनी के लल्ला ने किसानों को सरेआम बीच रास्ते पर गाड़ी से कुचल कर मार दिया और जब उस पर सवाल होने लगा तब टेनी ने अपना लल्ला के बचाव के लिए क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जब जांच में यह बात सामने आ गई कि टेनी के लल्ला ने साजिश के तहत किसानों को कुचला था, तब से ही लखनऊ से लेकर दिल्ली और सड़क से लेकर संसद तक टेनी को बर्खास्त करने की मांग तेज हो गई है। ऐसे में टेनी को दिल्ली तलब कर लिया गया है। लेकिन जब टेनी से पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया तब टेनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने लल्ला के वियोग में डूबे टेनी से जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो टेनी अपने उसी रंग में लौट आया जिस रंगबाजी में वो किसानों को सबक सिखाने की धमकी दिया करता था। पत्रकार के सवाल पर टेनी इतना तिलमिला उठा कि मानो वो पत्रकार के सीने में गोली मार देगा या फिर सड़क पर कुचल देंगे, जैसा उनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया था। खुलेआम पत्रकार को धमकी देता हुआ टेनी किसी छटा हुआ बदमाश से कम नजर नहीं आ रहा है। सड़क पर घूमने वाले टपोरी और मवाली भी टेनी को देखकर शर्मा जाएंगे। टेनी का रंगबाजी और माफिया वाला चेहरा कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया। मोदी जी का मंत्री टेनी जी अपने लल्ला पर उठने वाले सवाल से इतना गुस्से में आ गया कि उन्होंने पत्रकार से बदतमीजी भी कर दी और असभ्य भाषा का इस्तेमाल भी कर दिया। यही नहीं, पत्रकार के सवाल से गुस्साए टेनी ने पत्रकार पर हमला भी कर दिया और उसे मारने के लिए भी झपट पड़ा। तो आखिर पत्रकार ने क्या गलत पूछ लिया? क्या टेनी का लल्ला क्षीर सागर से निकला हुआ अमृत कलश है? क्या टेनी का लल्ला उसका लल्ला है और मारे गए किसान किसी मां के लल्ला नहीं थे? आखिर मोदी के मंत्री ने कैमरे के सामने खुल्लम खुल्ला क्यों दिखाई गुंडई और कैसे हो गया टेनी का चेहरा बेनकाब? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी आप प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर सवालों के घेरे में आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली तलब किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब मोदी कैबिनेट से टेनी की विदाई हो सकती है। लेकिन बुधवार को टेनी का वीडियो वायरल हो गया जिसमें रंगबाजी करते नजर आ गए। यानी टेनी उसी काम को करना शुरू कर दिया जैसा वो अपने इतिहास के लिए जाने जाते हैं। जब एक पत्रकार ने टेनी से उनके बेटे के बारे में सवाल पूछा तो मंत्री जी बमक गए। मंत्री जी बेटे पर उठने वाली उंगली से इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने एक न्यूज चैनल के पत्रकार को मारने के लिए दौड़ गए। मंत्री जी इतने बौखला गए कि बदतमीजी पर उतर आए। एक केंद्रीय मंत्री के ओहदे पर टेनी और सड़क छाप मवाली के बीच का अंतर ही समाप्त हो गया। शालीनता की सारी हदें पार करने के बाद टेनी ने पत्रकार से बहस भी की और उसे मारने के लिए भी आगे बढ़ गए। वो तो गनीमत रही कि टेनी के हाथ में चाकू छुरा या फिर बंदूक नहीं थी, वरना सवाल पूछने की हिमाकत करने वाले उस पत्रकार को ठीक वैसे ठिकाने लगा देता जैसा उनके बेटे ने किया था। पत्रकार के सवाल पर अजय मिश्रा ने कहा
क्या बात है। पत्रकार ने जब फिर सवाल दोहराया तो गुस्साते हुए बोले, बेवकूफ़ी के सवाल मत करो, दिमाग खराब है क्या बे। लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की तो वो पास में खड़े एक और पत्रकार का मोबाइल पकड़कर गुस्साते हुए बोले, बंद करो इसे। एक दूसरे वीडियो में वो पत्रकार पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि पत्रकार पर झपट्टा मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में वो मीडिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि तुम ही मीडिया वालों की वजह से आज एक निर्दोष आदमी जेल में बंद है। जब नाराजगी जाहिर करते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी पत्रकार ने कुछ और सवाल दाग दिए, जिससे मंत्री अपना आपा खो बैठे और पत्रकार की तरफ मारने के लिए झपट पड़े। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उन्हें रोक लिया। ये सारी घटनाएं वहां मौजूद दूसरे पत्रकारों ने अपने अपने कैमरों में कैद कर ली, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बुधवार को अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर सदन में भी जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को खारिज करते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी मामले पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि ये मामला अदालत में विचाराधीन है। दरअसल लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल यानी SIT द्वारा 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या की घटना को एक सोची समझी साजिश करार देने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं और वो केंद्रीय मंत्री मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर मामले में SIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसानों को मारने के इरादे से उन पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा में दिए नोटिस में राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की और कहा कि SIT रिपोर्ट को लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को सरकार कैबिनेट से बाहर करे। राहुल ने अपने नोटिस में कहा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मोदी मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। राहुल ने कहा कि यूपी पुलिस की SIT रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि लखीमपुर में किसानों का नरसंहार एक पूर्व नियोजित साजिश थी, न कि कोई लापरवाही। उन्होंने कहा सरकार को गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करना चाहिए। SIT ने अपनी एक रिपोर्ट में लखीमपुर खीरी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कहा है कि किसानों को 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में कथित तौर पर आशीष मिश्रा द्वारा संचालित एक SUV गाड़ी द्वारा हत्या करने के इरादे से कुचल दिया गया था और ये लापरवाही से हुई मौत नहीं थी। मामले की जांच कर रही टीम ने कहा है कि आशीष मिश्रा और अन्य के खिलाफ रैश ड्राइविंग के आरोपों को संशोधित किया जाना चाहिए और कत्ल की कोशिश और जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप भी शामिल किए जाने चाहिए। लेकिन सच और झूठ का पर्दा तो आज नहीं कल जरूर उठ जाएगा। लेकिन टेनी और उसकी हरकतों ने इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया, जो शख्स खुलेआम मीडिया को धमका सकता है, बदतमीजी कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है और हमले की कोशिश कर सकता है, वो कैमरे के पीछे क्या कुछ नहीं कर सकता होगा। पत्रकार के साथ इतनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ही टेनी और उसके लल्ला पर सवाल उठाने के लिए काफ़ी है। लेकिन टेनी शायद इस बात को भूल रहे हैं, ये भारत है, यहाँ दादागिरी दिखाने वाले और तानाशाही दिखाने वालों को जनता पैदल भी कर देती है। ऐसा गुरूर बहुत जल्द ही चूर चूर हो जाता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। दुनिया के नक्शे पर हालात हमेशा बदलते रहते हैं, सत्ता बदलती रहती है, बादशाहत के चेहरे हमेशा बदलते रहे हैं। समाज शास्त्र की भाषा में इसे परिवर्तन कहते हैं। यानी इसी दुनिया में अलग अलग सुपर पावर ने अलग अलग वक्त में अलग अलग जमीनों पर हुकूमत की, लेकिन कभी भी किसी सुपर पावर की ताकत बरकरार नहीं रही। यानी जो आज ताकतवर है जरूरी नहीं कि वो कल भी ताकतवर ही होगा, क्योंकि तख्त किसी एक शख्स की मिल्कियत नहीं हुआ करती। दौर बदलने के साथ ही हुकूमत बदलने में देर नहीं लगती। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसे परिवर्तन को चुनाव कहा जाता है। तो देख लिया
दिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।